आज आपको गुरु नानक देव जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 एडी को तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। गुरु नानक देव जी के पिता का नाम मेहता कालू था और माता का नाम तृप्ता जी था और उनकी बहन का नाम बेबी नानकी था। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक गुरु थे। गुरु नानक जी ने जपजी साहिब की रचना की और गुरु नानक देव जी कई देशों में गए। उनको इस देशों की कई यात्रा करी जिसको कि उदासी कहते हैं। गुरु नानक देव जी की वाणी जपजी साहिब में लिखा है, हुक्मे अंदर सबको भारे हुक्म न कोई। इसका मतलब जो भी कुछ हमारे साथ होता है वो भगवान की मर्जी से ही होता है, हमारी मर्जी से नहीं होता है। गुरु नानक देव जी के एक प्रेरक प्रसंग में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार गुरु नानक देव जी किसी गांव में गए और वहाँ के लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया और अच्छी तरह से आवाभगत करी। तो गुरु नानक देव जी ने उन्होंने कहा कि आप उजड़ जाओ। फिर गुरु नानक देव जी दूसरे गांव में गए, वहाँ के लोगों ने उनका बहुत तिरस्कार किया और बहुत गाली गलौज की। तो गुरु नानक देव जी ने उन्हें कहा आबाद रहो। तो गुरु नानक देव जी के शिष्यों ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि पहले व्यक्तियों को तो मैंने कहा था कि उजड़ जाओ। इसका मतलब जो भी व्यक्ति अच्छा होगा तो वो जगह जगह अपनी अच्छाई फैलाएगा और जो व्यक्ति बुरे हैं तो उनको वहीं पर रहने दो, जिससे बुराई आगे नहीं बढ़ेगी। गुरु नानक देव जी हमेशा कहते थे किरत करो। किरत करो का मतलब होता है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करके खाना चाहिए और जाप करो, भगवान को भी याद करना चाहिए और जो भी कुछ हमें सबको मिलता है उसको वंड कर खाना चाहिए। वंड छक के खाना के मतलब मिल बांट कर खाना चाहिए। गुरु नानक देव जी की उनके साथ एक जो शिष्य रहते थे, एक का नाम था बाला और दूसरे का नाम था मर्दाना। मर्दाना जो था वो रबाब बजाता था और बाला उनके साथ यात्रा में साथ देता था। तो आज इसी दिन गुरु को अब ये मुख्य बात ये है कि गुरु जितने भी महापुरुष हुए हैं वो पूर्णिमा के दिन ही अवतरित हुए थे और गंगा स्नान भी इसी दिन पड़ता है। तो गंगा स्नान पर हम यह प्रतिज्ञा लेनी चाहिए कि हम इस पवित्र नदी को बिल्कुल स्वच्छ रखेंगे और कोई गंदगी नहीं पहुंचाएंगे और जितनी गंदगी है उसको साफ करने में मदद करेंगे। बहुत से देश और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसको साफ करने के लिए बहुत सा धन दिया है। इसलिए हम सब ये चाहते हैं कि हमारी पवित्र गंगा बिल्कुल स्वच्छ रहे और अच्छी बनी रहे।